खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीजीपी तबादले पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। और बात होगी बरेली में पंचायत के दौरान दामाद का खूनी हमला, सास और साले की मौत, पत्नी गंभीर। फिर बात करेंगे यूपी में बदला मौसम, आंधी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित, 43 जिलों में अलर्ट जारी। और खबरनामे के अंत में बात होगी मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 4 लोगों की मौत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में गैस किल्लत पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। लखनऊ में डेटिंग ऐप के ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बैंक गार्ड ने मैनेजर को मारी गोली, आरोपी फरार। लखीमपुर में कोबरा के काटने पर युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर पहुंचा हॉस्पिटल। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों की। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच डीजीपी के तबादले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए अधिकारियों के तबादले करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद शिकायतों और आरोपों के बावजूद ना तो कोई जांच हुई और ना ही अधिकारियों को हटाया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया। और दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे नमाज को लेकर अनुमति मांगने पर खड़े हुए राजनीतिक विवाद की। अलीगढ़ में ईद की नमाज को लेकर नुमाइश ग्राउंड की अनुमति मांगने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने बयान देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। सवाल किया कि मुसलमान हमारी छाती पर चढ़ेंगे। उनके इस बयान पर एआईएमआई के जिलाध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नुमाइश ग्राउंड किसी की निजी संपत्ति नहीं है और ना ही सांसद की अम्मा दहेज में लेकर आई थी। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। और इस खबर में बात होगी एक सनसनीखेज घटना की। बरेली में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पत्नी से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई, लेकिन बैठक के दौरान गुस्से में आए दामाद ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले में उसकी सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। संभल में मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के जिला प्रशासन के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, नमाज पढ़ने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति नमाज में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को भी फटकार लगाई थी। अदालत के इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुजफ्फरनगर में ओले गिरे तो बिजनौर में तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर पड़े। सहारनपुर में आंधी के दौरान एक टीन शेड गिरने से पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आया है। विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस खबर में बात होगी एक दर्दनाक सड़क हादसे की। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार कार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ।
घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले थे, दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में डॉक्टर निशा सिंह और एनएस पेट्रोलिंग अधिकारी हसन कमाल ने जानकारी दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट विवाद में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मामले को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने याचिका की सुनवाई समाप्त कर दी। यह मामला मई 2025 में हरियाणा में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर अली खान को 21 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत के निर्देश पर मामले की एसआईटी जांच भी कराई गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि सार्वजनिक रूप से लिखते समय शब्दों और भावनाओं की जिम्मेदारी समझना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा ना हो। और बात होगी लगातार हो रही गैस किल्लत के बीच राजधानी में हो रहे प्रदर्शन की। राजधानी लखनऊ में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक तरीके से नाले में गैस पाइप डालकर चाय बनाकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया। उनका आरोप था कि गैस की कमी और बढ़ते दामों से आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार से गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। और इस खबर में बात होगी पीलीभीत पुलिस के सराहनीय कार्य की। पीलीभीत पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए 206 लोगों के लिए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाया। एसपी सुकीर्त माधव के नेतृत्व में साइबर टीम और एएसपी की देखरेख में चलाए गए अभियान में करीब 24 लाख रुपए से अधिक कीमत के मोबाइल बरामद किए गए। एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खुद एसपी सुकीर्त माधव ने लोगों को उनके मोबाइल सौंपे। लंबे समय बाद अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। पुलिस ने बताया साइबर टीम की तकनीकी मदद से मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए गए और आगे भी ऐसी अभियान जारी रहेगा। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। संयुक्त कार्रवाई में थाना अलीगंज पुलिस और डीसीपी नॉर्थ की सर्विलांस टीम ने 4 शातिर आरोपियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों को पहचान देवकरण सिंह, आकाश पांडे, खालिद अहमद और सुभाष रावत उर्फ गोलू के रूप में हुई। आरोपी लोगों को कमरे में बुलाकर उनका वीडियो बनाते थे और फिर क्यूआर कोड के जरिए पैसे ट्रांसफर कराने के लिए ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने उनके पास से 4 मोबाइल, 3 बाइक, नकदी बरामद की है। मामले का खुलासा एडीसीपी नॉर्थ ऋषभ रुडवाल ने प्रेस वार्ता में किया। और इस खबर में बात होगी एक सनसनीखेज वारदात की। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बैंक के अंदर गार्ड द्वारा मैनेजर की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी को लेकर बैंक मैनेजर और गार्ड के बीच कहासुनी हुई थी, जिससे नाराज होकर गार्ड ने मैनेजर के सीने में गोली मार दी। गंभीर हालत में मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बंदूक लेकर भागते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान बागपत निवासी रविंद्र हुड्डा के रूप में हुई है, जो 3 महीने पहले ही नौकरी पर लगा था। डीसीपी ने बताया आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित कुम्हारन टोला में भाजपा कैंप कार्यालय गौशाला में नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि होली आपसी मतभेद भुलाकर गले मिलने और एकता का पर्व है। कार्यक्रम में मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद मिश्रा मौजूद रहे। कलाकारों ने संगीतमय होली गीतों से माहौल को रंगीन बनाया। संचालन संजीव दीक्षित ने किया, जबकि कार्यक्रम अध्यक्ष सुरजन लाल वर्मा ने आभार जताया। समारोह में कीर्ति माहेश्वरी, डॉक्टर प्रीति पांडे सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर इलाके में कोबरा सांप के काटने पर युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और अस्पताल पहुंच गया। हरिस्वरूप मिश्रा वॉलंटियर की तरह सांप पकड़ने का काम करते हैं। उन्हें तीसरी बार जहरीले सांप ने काटा है। इससे पहले भी कोबरा ने काटा था, तब भी हरिस्वरूप ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया था। आज भी वैसा ही किया, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। स्वास्थ्य केंद्र पलिया में इलाज किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 16 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोनों पालियों में कुल 6,239 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 3,361 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर, फोटो स्कैनर और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने राजकीय इंटर कॉलेज, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज और गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में योगदान देने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी और केंद्र व्यवस्थापकों को बधाई दी। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब निजी बसें ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ अनुबंध के बाद वाहन मालिक 15 से 28 सीट क्षमता वाली बसें गांव में ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक चला सकेंगे। एआरएम गीता सिंह ने बताया कि वाहन की अधिकतम आयु 8 वर्ष होनी चाहिए। अनुबंध अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क 2,000 रुपये और सिक्योरिटी 5,000 रुपये प्रति वाहन होगी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदनों की जांच कर चयन करेगी। इस योजना से दूर दराज गांवों को सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक मितौली सभागार में जन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर तथा कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने संयुक्त रूप से लोगों की शिकायतें सुनी। बैठक में क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। इस दौरान ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर भी चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट हुई। संगठन के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से आत्मीय मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत बनाने, व्यापारियों की समस्याएं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला को संगठनात्मक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली गांव में सोमवार को कोर्ट के आदेश पर मकान गिराने पहुंची प्रशासनिक टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम एसडीएम शशिकांत मणि और सीओ शमशेर बहादुर सिंह के नेतृत्व में पहुंची, मकान मालिक ब्रजेश सिंह अपने परिवार के साथ गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गए। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह और तहसील अध्यक्ष पवन पाठक धरने पर बैठ गए। जमीन विवाद में शिवशंकर सेठ पक्ष के मुकदमा जीतने के बाद अदालत ने 22 जनवरी को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। लखीमपुर सदर तहसील में नवनिर्मित 11 अधिवक्ता चैम्बर्स का उद्घाटन भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने फीता काटकर किया। लंबे समय से अधिवक्ताओं द्वारा चैम्बर्स की मांग की जा रही थी, जो पूरी होने पर वकीलों में खुशी का माहौल देखा गया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला और बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राजीव पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नए चैम्बर्स बनने से अधिवक्ताओं को कार्य करने में सुविधा मिलेगी और न्यायिक कार्य प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। लखीमपुर खीरी की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में ऐतिहासिक चैती मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने नगर पालिका परिषद में बैठक कर सुरक्षा, ट्रैफिक, सफाई, पेयजल, चिकित्सा, फायर और विद्युत व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रखने और खाद्य पदार्थों की जांच सुनिश्चित करने को कहा। वहीं एएसपी अमित कुमार राय ने मेले में कड़ी पुलिस व्यवस्था का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद अधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, युगांतर त्रिपाठी और प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे मौजूद रहे। और अंत में बात होगी लखीमपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की। लखीमपुर खीरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शारदा नगर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ग्राम रौली में द्वार पूजन कार्यक्रम के दौरान खाना खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसे प्रताप सिंह पुत्र अभिलाख सिंह ने हवाई फायरिंग कर दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने परसहरा शाहजहांपुर के रहने वाले प्रभाकर सिंह, विशाल सिंह, योगेश सिंह, प्रताप सिंह, फुटहा भीरा के रहने वाले कमल किशोर बनवारी और हौकाना मटेरा धौररा मनोज को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कार्रवाई में उप निरीक्षक सुखवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, कांस्टेबल नौबतरा ब्रजेश तिवारी शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।